हाउ टू प्रोफेशनल वॉइस ओवर ऑफ यूट्यूब। बहुत से नए क्रिएटर सोचते हैं कि अच्छे वॉइस ओवर करने के लिए एक अच्छे माइक का होना बहुत ही जरूरी होता है। दैट इट्स रॉन्ग, क्योंकि बिना माइक से भी हम अच्छे वॉइस ओवर कर सकते हैं। आप इस वक्त जो वॉइस सुन रहे हो वो एक मोबाइल के माइक का यूज किया गया है। तो आप भी ऐसे वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको बेसिक टू एडवांस टिप बताने वाला हूँ। इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट को फॉलो करने से 90% का काम पूरा हो जाएगा एंड बचे 10% का काम पार्ट 2 यानी एडिटिंग करके। सो स्टार्टिंग विद 90% नए क्रिएटर एक ही प्रॉब्लम को फेस करते हैं, वो है बैकग्राउंड नॉइस 82 इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है डोंट वरी बताता हूँ। तो आपको ऐसी जगह पर रिकॉर्ड करना है जहाँ पर नॉइस हो, जहाँ पर नॉइस बिल्कुल भी ना हो। मैं पर्सनली वॉइस रिकॉर्ड करने से पहले विंडो और डोर को बंद कर देता हूँ ताकि बाहर से कोई नॉइस ना आ सके। बट एक क्लोज एंड एम्प्टी रूम में रिकॉर्ड करोगे, तुम्हारे मुंह का आवाज वॉल से जाकर टकराएगा एंड रिटर्न वही आवाज माइक में रिकॉर्ड हो जाएगा एज ए इको। अब ये चीज तुम्हारे साथ ना हो सके, इसके लिए फोन, कपड़े वगैरह से वॉल को ढक सकते हो, या फिर ऐसे रूम में रिकॉर्ड करो जहाँ पर पहले से बहुत सारा सामान रखा हुआ हो। बट आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पर इन्वायरमेंट की नॉइस ज्यादा होती है, तो आप लेट नाइट को रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम नेचुरल नॉइस कम होती है। अब इतना सब करने के बाद बारी आती है रिकॉर्ड कैसे करना है। रिकॉर्डिंग जहाँ भी करते हो ट्राई करो कि खड़े होकर रिकॉर्ड करो। इससे क्या होगा कि तुम अपने वॉइस को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे एंड वॉइस ओवर की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। उसके बाद स्क्रिप्ट को अपने सामने लेकर आओ एंड उसे ऐसी जगह पर रख दो जहाँ से पढ़ना आसान हो। उसके बाद माइक को या फोन से रिकॉर्ड कर रहे हो तो फोन के माइक को अपने फेस के क्लोज ले आओ, इतना कि 6-7 इंच का डिफरेंस हो। अगेन ये चीज तुम्हारे लिए वर्क ना करे, क्योंकि सबका वॉइस सेम थोड़ी ना होता है। लाइक हो सकता है तुम लाउडली या फिर नॉर्मल बेस में बात करते हो, बट तुम्हें अपने वॉइस के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने माइक को 7 इंच पर सेट करके एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड कर लो। वॉइस रिकॉर्ड करते समय रुकना नहीं है, बल्कि जो तुम्हारा डिस्टेंस था उसको 6 इंच पर सेट कर लेना है, देन अगेन रिकॉर्ड करना। ऐसे करके तुम्हें अलग अलग डिस्टेंस में रिकॉर्ड कर लेना है एंड बाद में उसे प्ले करके ध्यान से चेक कर लेना कि तुम्हारा वॉइस कितना डिस्टेंस में बेटर आ रहा है। इसे चेक करने के लिए हेडफोन्स का ही यूज करना, ताकि एक्यूरेट चीज भी पता चल सके। अगर तुम्हें लगे 6 इंच बेटर वॉइस है तो उसे डन कर लेना। एंड बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारा वॉल्यूम कितना रहना चाहिए वॉइस ओवर करते समय। तो एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो यह है कि नॉर्मली जैसे डेली लाइफ लोगों से बात करते हैं, अगर तुम उस वॉल्यूम से रिकॉर्ड करोगे तुम्हारी वॉइस लो एनर्जी साउंड करेगी। इसलिए अगर तुम चाहते हो वॉइस ओवर में एनर्जी नॉर्मल लगे तो रिकॉर्ड करते समय नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम रखना, इससे तुम्हारी वॉइस बेटर हो जाएगी। अगर तुम रिकॉर्ड कर रहे हो तो एक बार में नहीं बट उसे पार्ट में रिकॉर्ड करना। ये करना जरूरी तब है जब स्क्रिप्ट लंबी हो। अब इन सब रूल्स को फॉलो करके तुम पूरी तरह से रेडी हो गए हो वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग के टाइम किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत बेसिक चीज है, बट अगर ये नहीं सही होगा तो लोग तुम्हारी बातों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, देन तुम्हें और तुम्हारे कंटेंट को वैल्यू नहीं कर पाएंगे। तो तुम्हें प्रोफेशनल साउंड के लिए क्या करना चाहिए, देन तुम्हें हर वर्ड को अच्छे से बोलना होगा। काफी लोगों की प्रॉब्लम ये भी होती है वर्ड प्रोनाउंसिएशन। अगर तुम्हें लगता है कि किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है तो उसको रिप्लेस कर दो किसी वर्ड के साथ, क्योंकि यहाँ रेस बड़ा वर्ड बोलने का नहीं है, बल्कि उसको ऑडियंस को अंडरस्टैंड कराने का है। रिकॉर्डिंग करते टाइम जितना लो साउंड में बोलोगे उतना बेस आएगी वॉइस में। एंड अब यहाँ से हमने वॉइस ओवर का 90% का काम पूरा कर लिया, विच इज नॉट सो इजी। बट काम हमारा खत्म नहीं होता है, क्योंकि हमारे वॉइस में नॉइस, फंबल, ब्रेथिंग प्रेजेंट अभी भी होते हैं। तो उस चीज को हम एडिटिंग करके फिनिश कर लेंगे, देन तुम्हारी वॉइस पहले से काफी बेटर हो जाएगी। हम यूज करने वाले हैं लेक्सस ऑडियो एडिटर। इसमें सिंपली अपने वॉइस को ऐड करो, ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करो एंड देन इफेक्ट में जाना है और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके नॉइस रिडक्शन वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। यहाँ देखो सबसे पहले थ्रेशोल्ड ऑप्शन है, उसे जितना बढ़ाओगे नॉइस उतना ही रिमूव होगी, बट इसे ज्यादा मत बढ़ा देना, क्योंकि नॉइस कट होने के साथ साथ तुम्हारी ऑडियो भी कट होने लगेगी। इतना करने के बाद अप्लाई पर क्लिक कर देना है, फिर से उसी 3 डॉट पर क्लिक करो और उसे स्क्रॉल करके इक्वलाइजर एम्पलीफायर पर क्लिक कर देना है। इसमें 4 स्लाइडर का काम है बेस को मैनेज करना एंड राइट साइड के 4 स्लाइडर का काम है ट्रैवल को मेंटेन करना। बाकी के 2 स्लाइडर को टच मत करना। अब मैं क्या करूंगा, डीप वॉइस के लिए 4 स्लाइडर को अप कर देता हूँ एंड लास्ट स्लाइडर को भी उसी तरह से अप कर देता हूँ। फिर उसके नीचे देखो प्री एम्पलीफायर, उसके मदद से तुम अपने ऑडियो को लाउड कर सकते हो, बट आप जितना बढ़ाओगे उतना ही फटने लगेगी। बस यहाँ पे 1 dB पर सेट करके एंड देन अप्लाई कर देना। इन सब के बाद एक लास्ट काम बाकी रहती है। अगेन 3 डॉट पर जाओ, अगेन इफेक्ट में, और यहाँ से सिंपली नॉर्मलाइज पर टैप कर देना है, जिससे तुम्हारे वॉइस का अप डाउन वाला वेरिएशन फिक्स हो जाएगी। वॉइस ओवर के बाद बारी आती है वीडियो को एडिट करना। वीडियो एडिटिंग के सारे मटेरियल पैक चाहिए तो इस वीडियो पर क्लिक करो, मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा।